सागर स्वीट्स एंड बेकरी में काम करने वाले विकलांग युवक के साथ बेकरी में मारपीट करने का आरोप। स्वीट्स एंड बेकरी के मोहम्मद भाई ने किया आरोपों का खंडन। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा स्टेशन परिसर के रिजवी बाग इलाके के सागर एंड स्वीट्स बेकरी के यहाँ पर जो पुराना स्टाफ है, जिनमें एक मोहम्मद जगराला करके है, जो इस सागर स्वीट्स एंड बेकरी की जो चेन है पूरी, उसी के जुड़े हुए लोगों में से एक है। और इन पर आरोप लगाया है यहाँ पर एक काम कर चुके 20 वर्षीय विकलांग मोहम्मद उबैद और उसकी मां उमेरा ने। उनका कहना है कि मोहम्मद उबैद वहां काम कर रहा था और काम करने के दौरान जो है मोहम्मद भाई जगराला ने उसके साथ मारपीट की है, विकलांग होने के बावजूद भी मारपीट की है। किस तरह से ये पूरे आरोप जो है लगाए गए हैं, इस संबंध में क्या कहना है उमेरा खान और उनके बेटे मोहम्मद उबैद का, वो पहले हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेरा यासीन खान। आज आपने हमको यहाँ पर बुलाया है। आपका कहना है कि आपके बेटे को यहाँ का मिठाई स्वीट से सागर स्वीट, वहीं पर किसी व्यक्ति ने इस बच्चे को मारा है। क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मुझे ये कहना है, मेरा बेटा ना समझ है, दिव्यांग है। बच्चे से कोई गलती अगर होती है तो आप उसे कोई बात बताइए, समझाइए। इसके डैडी रोज उसको ले जाते हैं, रोज छोड़कर आते लेने आते। तो इसको ना वहाँ का मोहम्मद भाई वर्कर है, सर्वेंट, उसने ना स्टील रॉड से मारा बाथरूम में बंद करके। क्या राइट्स बनता है उनको मारने का? क्यों ये वहाँ पर क्यों जाते हैं? जॉब के लिए। तो ये वहाँ पर जॉब करते हैं? जी हाँ। तो वहाँ का जो मेन ओनर है उसको आपने बताया ये सारी चीजें? नहीं, सलीम भाई का कांटेक्ट नंबर वो दे नहीं रहे। और जो शोएब भाई है वो फोन हम लोग का रिसीव नहीं कर, ब्लॉक पे रख दिया बेटे का नंबर मेरा। शोएब भाई ने इसको जॉब पे रखा था, उसने इसको ब्लॉक पे रख दिया, बात ही नहीं कर। उनको सब बताया इसने। मेरे बेटा का नाम है उबैद, उसने सब बताया सलीम भाई से, उससे सॉरी शोएब भाई से, कि ऐसा ऐसा मोहम्मद भाई करते हैं हमारे साथ में। तो बोले मेन ऑफिस में आके काम कर लो, लेकिन लेकर कभी उसको गए नहीं। और उसके साथ में 2 दिन से मिसबिहेव हो रहा, गालियां देते हैं, बोलते धरती। कब से ये वहाँ पर काम पे कब से? ये लास्ट मंथ के 10 तारीख से। तो ये ओनर ने काम पे उसको बुला रखवाया था क्या? शोएब भाई वो भी ओनर नहीं है, वहाँ के मैनेज करते, मैनेजर टाइप है वो। मैनेजर भी नहीं बोल सकते उनको हम, लेकिन वो सारे सर्वेंट को मैनेज करना, रखना, सैलरी देना, सब काम वही करते हैं। एक्चुअली क्या बात है, मेरा बेटे को समझ है नहीं, इसकी स्कूल वगैरह हो नहीं पा रही। सेंट जॉन में ना स्पेशल स्कूल में जाता है। एक दिन मुझसे जिद करा था स्पीकर वगैरह दिलाओ, तो मैंने कहा बेटा कमाना सीखो, फिर शौक करना, खर्च करना। तो ये गुस्से से घर से निकल गया, और निकल के इसने ना जॉब ढूंढा और सागर स्वीट पहुंच गया। वहाँ पे इसने खुद ही ना, कोई शोएब भाई है, उनसे मुलाकात करके अपनी जॉब की बात की, उन्होंने रख लिया। उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया कि उबैद नाम का आपका बेटा। मैंने कहा मेरा बेटा है, इसका आधार कार्ड इसके पास हमेशा रहता है, मोबाइल भी रहता है। तो उन्होंने मुझसे कॉल करके बताया कि ये सागर स्वीट में मैं हूँ, अब आपका बेटा यहाँ पे जॉब करना है, मैंने रख लिया हूँ। तो उनको ये बात पता थी कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं, स्पेशल? हाँ, उसको हर चीज कंप्लीट मेरे हस्बैंड ने जाके बताए। फिर भी उसको मारा गया? हाँ, हर एक वर्कर को पता है। यहाँ तक कि सलीम भाई जो ओनर है मेन ऑफिस के, उनको भी, वो सागर के जो मेन ओनर है सलीम भाई, वो भी इससे मिल चुके हैं। इसको बोले बेटा अच्छे से काम करना, तुम्हारा मैं सैलरी बढ़ाऊंगा। जिस दिन बात की उसी दिन उसको बहुत मारा गया। कि मतलब सबका जो लाडला कैसे बन गया। हम लोग इतने साल से काम कर रहे, वो लोग गुजरात से आके काम कर रहे। अरे बच्चा पहुंच गया तो इसकी मतलब इम्पोर्टेंस उनको कुछ अजीब लगी। कौन सी जेलिसी, क्या पता, इतना बड़ा बुढ़ा ज़ईफ इंसान है वो। मुझे तो बोलता है जा तेरे बाप को बुला, पुलिस को बुला, देखता क्या करता है मेरा कोई। तो आपने पुलिस में शिकायत की थी? नहीं, पुलिस में नहीं गई मैडम, मैं व्हील चेयर पे, मुझे कोई ले जाएगा तो जा सकती हूँ ना मैं, या तो कॉल करके 100 पे मुझे बुलाना पड़ेगा। तो गली में पुलिस आएगी, सब लोग डरेंगे, पता नहीं पुलिस क्यों आ रही है। किसी को बहुत बुरा लगता है, इसके लिए थोड़ा मैंने हर चीज का लिहाज किया है। और हमारे पास है उसकी थैलियों पे नंबर है, सब जगह हम कॉल करके उनके नाम को तमाशा कर देंगे। हमें तमाशा करना नहीं था, हमें हमारे बच्चे का क्लेम चाहिए, जो बच्चे का मिसबिहेव किया, मुझे क्वेश्चन थी। और सलीम भाई ने जिसने इसको डंडे मारा, स्टील के रॉड से मारा, बल्कि मुझे एक थप्पड़ उसको मारना है, और पुलिस के सामने मारना, सबके सामने मारना। मैं चैलेंज कर, मैं मारूंगी। बोलता है क्या उखाड़ सकते हमारा, तो देखना कि तुम मुसलमान हो के इतना लंबी दाढ़ी रख के बच्चे के साथ ऐसी बदतमीजी करते हो। अपने बीवी बच्चे के साथ भी एक करता होगा वो। 20 साल मैंने पाला मेरे बच्चे को, मैंने कभी उसको ऐसी बदतमीजी नहीं की। तुमने
कोई गलती की शिकायत करो, हमसे शिकायत, हम बैठे हैं, इनके बाप इनके फादर रोज जाते हैं, अब उनके वालिद से कंप्लेंट करो कि भाई आपके बच्चे से गलती हुई। अगर हम उस पर अनसुनी करें तो आप बच्चे का मिसबिहेव करो। आपने डायरेक्टली उसको बाथरूम में जाके बंद करके मारा, कौन सा तरीका होता है? मारना तो राइट्स नहीं है, खासतौर स्पेशल बच्चा है वो तो नॉर्मल भी नहीं है, अभी दिव्य तो मारना नहीं चाहिए था। सना मैडम, अगर मैं दिव्यांग सेल की महिला अध्यक्ष में एक्शन लूंगी तो पता है इनका क्या होगा, इनकी बैंड बच जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ किसी की रोजी से खिलवाड़ नहीं करना मुझे, लेकिन मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ कर मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, समझे ना आप। इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई, क्योंकि मेरे पास भी कुछ राइट्स के, मेरे पास अपने उसूल है। हर इंसान के राइट्स है कि वो अपना हक मांग सके। मेरे पास भी बहुत से सर्टिफिकेट्स है, लेकिन मैं यूज कर नहीं रही उसका। इसके लिए मैंने सोचा कि न्यूज रिपोर्ट में बेटा उबैद आप बात करें, बताइए आपके साथ क्या हुआ था, सलाम करिए। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद उबैद। क्या हुआ था बेटा, आपको क्यों मारा गया, क्या वजह थी जिसकी वजह से मारा गया? मुझे बोलता है कि पानी यूज क्यों करता है। पानी किस लिए यूज कर रहे थे आप? मिठाई का बर्तन धो रहा था, हाथ बोल रहा तेरे बाप का राज नहीं है, अंदाज स्लो कर। तो बस ये पानी यूज करने की वजह से उसने मारा। तो आपने वहाँ पर उनके जो ओनर है उनसे कोई बातचीत की आपने? बोला किसी को कि आपको मारा गया? बात तो किया था, बोला कि हमारी जॉब चली जाएगी। अच्छा, मतलब वहाँ के स्टाफ से आपने बात की तो उनको अपनी जॉब की पड़ी थी? नाम बताओ कौन कौन है? क्या नाम था उनका जिन्होंने बोला कि मेरी जॉब चली जाएगी? और जिसने मारा उसका नाम क्या है? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई करके बंदा। ये बेटा मिठाई की शॉप ये कहाँ पर आती है? जीवन बाग। जीवन बाग में जो रोड पे है वो? हाँ वही। क्या अब अभी आपकी क्या मांग है कि जिस तरीके से आपको मारा गया इसकी वजह से आप अभी क्या क्या चाहते हो? सैलरी दे दो। मतलब आपसे 1.5 महीना काम करा, आपको पैसा भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया। पैसे देने की बारी आई तो आपको मार के निकाल दिया। हाँ। अब इसके बाद हमने इस संबंध में सागर स्वीट्स एंड बेकरी के मोहम्मद जगराला से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से कोई मारपीट की बात नहीं हुई है और ये बातें गलत है। रही बात मोहम्मद उबैद के सैलरी की, जो हमारे पास बकाया है, तो वो भी उसे दे दी जाएगी। 10 तारीख को सबका हिसाब होता है तो उस वक्त वो दी जाएगी, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। बहरहाल विकलांग के साथ मारपीट करना बिल्कुल समर्थनीय नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता इसे। और जब आप किसी विकलांग को अपने पास काम पर रख रहे हैं तो आपको भी उसी तरह से सजग रहना चाहिए एक विकलांग के प्रति, जिसके लिए मानवता कहती है। आपके ओनर कौन है आप ओनर है इधर के? क्या नाम है आपका? आपने 2 दिन पहले किसी हैंडीकैप बच्चे को मारा था। कोई बात नहीं। हमारे पास कंप्लेन आई है आपकी। नहीं बाकायदा कैमरे पे बाइट दिया गया है। हाँ? मोहम्मद आप ही है ना? हाँ जी। तो आपने कैमरे पे उन्होंने बोला गया है वो जो हैंडीकैप बच्चे हैं। नहीं, हम किसी को मारने का अलाउड ही नहीं है हमको। तो वो कैसे बच्चा बोल रहा है कि आपने मारा है उनको? ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम लोग कैसे मारेंगे? पानी पे से आपने मारा है बोला है वो। हाँ? पानी पे से मारा है वो, पानी की ट्रे धो रहा था। 1.5 महीने से बच्चा काम कर रहा है, उसको सैलरी भी नहीं दी गई। सैलरी तो मिल जाएगी जिसकी तो। नहीं सैलरी नहीं दी गई है। वो तो मिल जाएगी, इसका टाइम अपना 10 तारीख को हिसाब होता है, उसका सैलरी मिल जाएगी। हाँ, तो फिर आपको काम पे से निकालने का रीजन क्या था? उसका काम सही नहीं लग रहा था हमको, तब निकाल दिया उसको। तो 1.5 महीने से आपको काम नहीं सही लगा? आपको पता था वो स्पेशल बच्चा है? नया बच्चा था, बोला चलो सीखेगा आगे बढ़ने। कुछ स्पेशल बच्चा है वो, नॉर्मल बच्चा नहीं है ना। स्पेशल बोलेगा मतलब हैंडीकैप बच्चा है वो तो आपको पता समझ था के ना? तो रखा था, बोला चलो आज न तो कल वो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा तो आपने उसको मारा? मारने का हमारा पाइप से मारा गया उसको? ऐसी कोई बात ही नहीं मैडम। तो आपके जो ओनर है उनका नाम क्या है? अब्दुल रशीद भाई।
कहाँ मिलेंगे आप? वो भी गाँव में। तो अभी शॉप ये आप ही संभालते हैं। हाँ, जो आपके ऊपर इल्जाम लगे उसके लिए क्या कहना चाहिए? गलत बात है, गलत इंजाम है। हम क्यों उनको निकालने का वो रीजन बता सकते हैं, तो गलत बात है। नहीं, काम अगर से- आपको उनको काम से निकालना है तो उनके पेरेंट्स को तो अपने जब रखने के टाइम पे आप लोगों ने बोला था कि भाई हम रख रहे हैं उसको काम पे, तो वैसे आप लोग उसको कंप्लेंट कर देती अगर उसका काम सही नहीं था हाँ, तो 1-2 बार उसको मौका दिया कि काम सुधारो। तो उसके पेरेंट्स को आपने कहा क्या? पेरेंट को क्या, वो तो उसके घर पे रहते हैं, हम बोला तेरा काम सही नहीं लग रहा तो जा सकता है। नहीं, आप उसके डैडी छोड़ने आते हैं नहीं, तो वो टाइम पे आप बोल सकते थे कि भाई आपके बच्चे का काम सही नहीं लग रहा है। सिंपल बात है। गलत इंजाम लगा है। हमारे पास 150 जन का स्टाफ है, हमको किसी को मारने का कोई किसी का अलाउड नहीं है। नहीं, खास तो स्पेशल बच्चे को तो मानने का किसी का भी राइट अलाउड है। है ही नहीं, राइट है ही नहीं। तो आपके ऊपर इल्जाम लगा है ना कि आपने गलत इंजाम लगा है।